हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों 7 सितंबर आज हो चुका है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि आने वाले 5 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है और इसी दिन ही इंटरनेशनल टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग इतने दिनों के बीच में यानी कि लगभग 1 महीना है और 1 लाख सब्सक्राइबर का अभियान चल रहा है। इस अभियान को प्लीज़ पूरा करिए, मतलब सहयोग कीजिएगा। अभियान तो क्या है, कहने का मतलब है टारगेट है, या यूँ कहिएगा सपोर्ट आपका चाहिए। और मेरी तरफ से आपको जो सपोर्ट चाहिए वो आप बताइए। मुझे आपकी तरफ से जो सपोर्ट चाहिए था वो मैंने डिमांड रख दी है कि प्लीज़ प्रयास करिएगा। हो पाए ना पाए वो तो देखो भगवान की मर्जी है, राधे रानी जाने, लेकिन आप अपने तरफ से ज़रूर सपोर्ट करिएगा इस चीज़ के लिए, आपके ही चैनल के लिए। कोई मेरा नहीं है, ये आप ही का अपना चैनल है, ठीक है। और दोस्तों कल आपसे एक सवाल पूछा था, ये तो सवाल का सही आंसर आपके पास में आ ही गया था, ठीक है ना। तो हाँ, क्वेश्चन ये था एक्चुअली, इसका तो ठीक था। ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि की व्यवस्था कौन करता है? इसकी व्यवस्था करता है नाबार्ड। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। और इसकी स्थापना 1995-1996 के दौरान जो है ना, ये एग्जीक्यूटिव में चला था। 88 के बाद में जो है ना इसकी स्थापना की कार्यविधि स्टार्ट कर दी गई थी इंडिया में। अगला सवाल और आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत रबी विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान हरियाणा में किसानों से खरीदे गए गेहूं की कुल मात्रा कितनी है? तो 2022-23 में जो है ना गेहूं की कुल खरीदे गई मात्रा जो है ना वो कितनी है? 41.86 मैट्रिक टन है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। सरकार ने रबी जो फसल की खरीद है उसमें कुल मात्रा 41.86 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। इस अवधि के दौरान हरियाणा राज्य के 3,13,847 किसानों को खरीदी गई उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों के अंदर जो है ना भेजा गया है। और आप लोगों को याद होगा कि 3 दिन के अंदर जो है ना ये पैसा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आप लोगों को ये याद रखनी है कि ये पैसा ट्रांसफ़र 3 दिनों के अंदर कर दिया जाता है। अगर नहीं हो पाए तो उसको जो है ना 9% की ब्याज की अदायगी के साथ में दिया जाता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में धार्मिक जगह या सामाजिक धर्मार्थ संस्थान बनाने पर प्लाट की केवल कितने परसेंटेज राशि देनी होगी? अभी एक रिसेंट घोषणा के अनुसार उसे केवल 20% राशि ही देनी होगी। मनोहर लाल जी ने मंगलवार के दिन ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 124वीं बैठक की अध्यक्षता की और वहां पे एक फैसला लिया कि किसी भी संस्था या ट्रस्ट की कैटेगरी उस ट्रस्ट में शामिल संबंधित जाति के सदस्यों के द्वारा ही तय की जाएगी और ऐसी संस्था की प्लाट की महज केवल 20% राशि ही देनी होगी। मुख्यमंत्री जी ने ये छूट केवल एससी वर्ग को दी है, बल्कि मतलब एससी वर्ग को के अलावा जो है ना बाकी और वर्ग सभी को दी है, यूँ कहिएगा। जैसे कि पिछड़ा वर्ग, मतलब यूँ कहिएगा बैकवर्ड क्लास ए है, बैकवर्ड क्लास जो और भी क्लासेस है उन सभी के लिए। तो ये पॉइंट आप लोगों को जो है ना सिंपली याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को जो है ना ये याद रख लेना है कि जो बैकवर्ड क्लास जो है ना आपकी दूसरी कैटेगरी है बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी नंबर जो बी की अगर आप मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए 40% राशि देनी होगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सामान्य वर्ग के लिए 50% निर्धारित की गई है और इन्होंने कहा है कि संस्था कैटेगरी उस ट्रस्ट में शामिल संबंधित जाति सदस्य जो है ना ये तय किया जाएगा फिलहाल के लिए। तो धर्मार्थ ट्रस्ट पर प्लाट की राशि महज 20% देनी होगी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। साधारणतः तो यही है, उसके बाद की जो कैटेगरी है उनके लिए और परसेंटेज भी शामिल किए गए हैं। हाल ही में हरियाणा में कितने नए उपमंडल बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य में नए उपमंडल बने हैं टोटल 8। क्वेश्चन यकीनन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 8 उपमंडल नए बने हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। ये 8 उपमंडल जो बने हैं इनकी जो घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट के द्वारा जो है। और ये 8 कौन कौन से हैं सर? एक तो है भवानी खेड़ा जो कि भिवानी का है, दूसरा है मानेसर गुरुग्राम का, ठीक है ना, एक है जुलाना जो कि जींद का, एक है नीलोखेड़ी करनाल, एक है नांगल चौधरी महेंद्रगढ़, एक है इसराना पानीपत, एक है कलानो रोहतक, एक है छछरौली यमुनानगर। तो ये टोटल 8 नए उपमंडल बने हैं हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के अंदर ये उपमंडल बनने से बेनिफिट ये होगा कि नागरिकों की सुविधा में जो है ना डायरेक्ट इसका इजाफा मिल जाएगा।
अच्छा सर 8 नए उपमंडल बन गए तो अब कितने हो गए टोटल? तो अब तक टोटल थे 74 प्लस 8 मिला दीजिएगा तो टोटल कितने हो गए 82। वर्तमान स्थिति देख लीजिएगा कि जिले कितने हरियाणा में 22 है, मंडल टोटल 6 हैं, तहसील 94 है, उप तहसील 49 है, ब्लॉक या खंड 142 है, कस्बे 154 है, ग्राम पंचायत 6212 है। वर्तमान में गांव जो है ना 7356 है, 2011 के अनुसार तो 6841 थे, पंचायत समिति 119 है, जिला परिषद जो है ना वो 21 है, नगर पालिका परिषद ये 22 नहीं 23 हो गए हैं, एक अभी ऐड किया गया है, आप लोगों को पढ़ाया होगा पटौदी मंडी मैंने। लोकसभा सदस्य 10 है, विधानसभा सदस्य 90+1 है ही है, राज्यसभा सदस्य 5 है। और जो नया जिला बना वो आपको पता है चरखी दादरी, 2 नए मंडल बने थे करनाल और फरीदाबाद। अच्छा इसके अलावा हरियाणा में 10 नए उपमंडल इससे पहले जो बने थे ना वो ये वाले थे, अम्बाला छावनी, बाड्डा, बड़खल, नारनौद, बादली, उचाना, घरोंडा, रादौर, पुनहाना और कालावाली। 10 नई तहसील बनी थी, उनमें अम्बाला छावनी, बड़खल, बास, बादली, उचाना, अलेवा, लाडवा, रायपुर रानी, मतलोडा और कालावाली है। और 3 नई सब तहसील बनी थी, उनमें खिजराबाद, पालवास, खेड़ी और चोपटा थी। और 14 नए ब्लॉक बने थे, उनमें बादली, उझाना, मुनक, पीपली, कुंजपुरा, पिनगांव, बाडोली, पलवल, डहीना, खिजराबाद, नागपुर, तिंगाव और ढांड था शामिल। नगर निगम तो 11 है ही, नगर परिषद अब तक 22 थे लेकिन अब 23 आ चुके हैं, और पटौदी मंडी 23वां आया है, गुरुग्राम में याद रखिएगा आप लोग। नगर पालिका अभी टोटल 59 है, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कॉपी पे उतार लीजिएगा, शेयर कीजिएगा आप लोग इस पर्टिकुलर सेशन को। 72 करोड़ की लागत से अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में बने अटल कैंसर टर्सरी केयर सेंटर में निशुल्क चल रही ब्रेकी थेरेपी मशीन का दूसरा सोर्स यानी कि आई रेडियम 192 मशीन का पार्ट आ गया है। ये करीब 8 लाख रुपए की लागत से यह सोर्स किस देश से मंगवाया गया है? तो ये मंगवाया गया है कहाँ से? हॉलैंड से। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अंबाला के अंदर आप लोगों को पता ही है 72 करोड़ की लागत से अंबाला छावनी में जो ना अटल कैंसर केयर जो सेंटर है, यहाँ पे फ्री में जो है ना ब्रेकी थेरेपी ऑलरेडी चल रही है, जो कि कैंसर के इलाज के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे कैंसर अस्पताल में ब्रेकी थेरेपी से बच्चेदानी के मुंह की जगह पर बने कैंसर का फ्री में इलाज किया जा रहा है। ये पहले मशीन का पहला सोर्स ऑलरेडी चल रहा था और कुछ टाइम से दूसरे सोर्स की ज़रूरत पड़ रही थी, इसीलिए जो है ना यहाँ पे जो डॉक्टर यशपाल वर्मा है और यहाँ पे इसके अलावा डॉक्टर राकेश सहल है, इन्होंने इस मशीन का दूसरा सोर्स जो है ना वो मंगवाया है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के थ्रू। 2.5 करोड़ की लागत वाली ब्रेकी थेरेपी मशीन के जरिए कैंसर रोगी के शरीर के भीतर जो है ना रेडिएशन के माध्यम से कैंसर की जो सेल्स होती है ना उनको बिल्कुल डैमेज कर दिया जाता है, जिससे जो है ना यूँ कहिएगा अपने आप में मरीज जो है वो बहुत ही जल्दी रिकवर होने लग जाता है। कुपोषण मुक्त हरियाणा अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो कुपोषण मुक्त अभियान हरियाणा के अंदर चलाया जा रहा है 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच में चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र में खेल खेल में पौष्टिक आहार की जानकारी देने के लिए, बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य का भी इसमें खास तौर से ध्यान रखने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में 5 पोषण वाटिका स्थापित करने की भी घोषणा है। मोटे अनाज के प्रति आम लोगों को जो है ना जागरूक करने के लिए, क्योंकि 2023 मोटे अनाजों का वर्ष है, यूएनओ ने भी उसकी ऑलरेडी घोषणा कर ही दी है। सो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से वायसराय ओवन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखते थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। बताइएगा इसके बारे में। आप लोग कल फिर हाजिर होते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।